तीसरा लॉकडाउन शुरू हो रहा है। आज तक दूसरा लॉकडाउन था और अभी ये बताया गया है कि इसके बारे में डिटेल इंस्ट्रक्शंस आएंगी और अगले 14 दिन तक यानी 2 हफ्तों तक फिर से लॉकडाउन रहेगा। ये 14 दिन फिर वही रूटीन के काम। अब तो ऑफिस में प्रार्थना पत्र लेकर आने वाले पीड़ित लोग या ऐसे लोग जो किसी बात से परेशान हैं और उन्हें कहीं रेमेडी नहीं मिल रही है, जैसे वो सभी कार्यालयों में जाते हैं, मेरे कार्यालय में भी आते हैं, अपनी बात कहते हैं और जो उनकी मदद हो सकती है कानूनन वो उनकी मदद भी की जाती है। लेकिन पिछले 1 महीने से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया जिसको अपनी कोई शिकायत थी उसने टेलीफोन से कहा। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप अपने प्रार्थना पत्र को व्हाट्सएप पर भेज दें। ऑफिस में उसको निकलवा लिया, उस पर प्रॉपर आदेश कर दिया, संबंधित को भिजवा दिया। इसके अलावा हमारे जनपद के, हमारे रेंज के चारों जनपद में कोरोना से संबंधित लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं उसमें प्रॉपर पुलिस की व्यवस्था करने के लिए अपने कमिश्नर के साथ चारों जिलों का दौरा करना, ये ज़िंदगी बस इसी के आसपास गुजरती रही और इसी के आसपास चलती रही। इन 14 दिनों के लिए मैंने ये सोचा कि मेरे अपने लंबे जो कैरियर है अपना पुलिस के बहुत लंबे जीवन में बहुत तरह की घटनाएं, बहुत तरह के आसपास जो लोग रहते हैं उनके बारे में जानकारी, गंभीर घटनाएं, ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल, इन सब से रूबरू हुआ हूँ। और जैसा आप जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की दोनों जो प्रीमियर यूनिट्स हैं, स्पेशल टास्क फोर्स जिसे STF कहते हैं और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जिसे ATS कहते हैं, इन दोनों का संस्थापक सदस्य भी रहा हूँ। ये उस दौर में रहा हूँ जब मोबाइल फ़ोन बिल्कुल शुरू हुआ था और उसके ग्राहक, उसके कस्टमर्स, उसके सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे। अकेले लखनऊ में ही जब ये शुरू हुआ तो उस समय कोई 1500-2000 लोग ही थे जिससे ये शुरुआत की गई थी। ऐसे में ऑर्गेनाइज क्राइम जब अपने चरम पे था उत्तर प्रदेश में, मुझे ये सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उसके अधिकारियों ने, मेरे साथी अधिकारियों ने, मेरे मातहत कर्मचारियों ने, हम लोगों ने एक यूनिट बनाई और ऐतिहासिक रूप से उस समय ऑर्गेनाइज क्राइम के पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया। इसमें श्री अजय राज शर्मा साहब, उनका बड़ा योगदान था उस समय STF के बनाने में। श्री अरुण कुमार साहब, जिनकी लीडरशिप थी, पुलिस में एक लीडर की जो क्वालिटी हो सकती थी अरुण कुमार साहब में वो सब कुछ थी। बहुत गजब की ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता, लोगों को इकट्ठा रखने की ताकत, विज़न और किस अधिकारी से, किस कर्मचारी से कौन सा काम लेना है, वो कौन सा काम कर सकता है, ये पहचानने की जो उनके अंदर जो पहचानने का गुण था वो अनपैरेलल था। तो ये सब उस ज़माने से शुरू हुआ और तब से आज तक बहुत ढेर सारे ऐसे घटनाएं हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे अपराधी हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। बहुत जगहों पे जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये अपने लोगों से, हमारे जो मित्र लोग हैं फेसबुक पर हैं, जिनसे यदा कदा मैं रूबरू होता हूँ, मैं सीधे तो आज तक कभी अपने फेसबुक मित्रों से रूबरू नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरे मन में ये ख्याल आया कि थोड़ा सा समय मिल रहा है और इन 14-15 दिनों में प्रतिदिन मैं आपको एक अपने कैरियर से संबंधित किसी एक घटना का जिक्र करके आपको बताऊं कि ऐसा भी होता था। और ख़ासकर उस समय में जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे,
थाने चौकियां ही सबसे बड़ी यूनिट थी। कोई विशेष यूनिट क्राइम से या टेररिज्म से लड़ने के लिए नहीं थी। ऐसे समय में एक यूनिट खड़ा करके जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो बहुत बड़ा सिंडिकेट हो गया था धीरे धीरे करके, और जिन्होंने राजनीति पर कब्जा करने के सपने पाल लिए थे, ऐसे लोगों, ऐसी घटनाओं और ऐसी जगहों के बारे में हम आपसे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके आपसे बातचीत करने की मेरी मंशा है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है और ऐसा होना चाहिए तो इसको कंटिन्यू करूँगा, वरना इसको मैं डिसकंटिन्यू करूँगा। मुझे उम्मीद है कि जो इस समय के सदुपयोग करने के लिए जो मेरे मन में ये विचार आया है कि कुछ बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिसकी जानकारी शायद आपको न हो, वो आपसे साझा करने की मेरा मन है। और आपकी पसंद नापसंद या आपको कुछ और विशेष इसमें किसी विशेष घटना के बारे में, किसी विशेष इंसिडेंट के बारे में, बहुत से लोग फेसबुक पे जो मेरे मित्र हैं, बहुतों ने मेरे साथ काम किया है, बहुतों ने मेरा काम देखा है, बहुत उस समय अखबारों में बहुत अच्छी पोजीशन में थे, बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर थे। आज की तारीख में वो बड़े बड़े संस्थानों में हैं। अगर किसी को किसी विशेष घटना, विशेष अपराधी के बारे में कोई बात जाननी होगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि 10-15 मिनट में इसके बारे में आपको बताऊं, ताकि नई पीढ़ी को उस समय के अपराध, उस समय के अपराधी, उस समय के आपराधिक महत्वाकांक्षा, उस समय के अपराध करने के तरीके, इनका ज्ञान हो सके।